प्यारे बच्चों, मैं ज्योति एसटीएस विद्यापीठ से आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 4 के क्लास में सामाजिक विज्ञान। कक्षा 4 के क्लास में सामाजिक विज्ञान अध्याय 21 हमारा संविधान। हमारा संविधान, आइए जानते हैं संविधान क्या होता है। लिखित रूप से कानून की पुस्तक को ही संविधान कहते हैं। लिखित रूप से कानून की पुस्तक को ही संविधान कहते हैं। ये जो हमारा संविधान है, भारतीय संविधान है, वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। हमारा संविधान, भारतीय संविधान जो है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। जैसे कि हम लोग जानते हैं 1947 से पहले भारत अंग्रेजों का शासन था। 1947 से पहले जो भारत है वो अंग्रेजों का गुलाम था, अंग्रेजों का शासन चलता था। और हमें उनके बनाए जो अंग्रेजों के द्वारा कानून बनाए गए थे उसका पालन करना होता था। 1947 से पहले हमारा देश भारत अंग्रेजों का गुलाम था और जो अंग्रेज कानून बनाए थे उस नियम को हम लोग पालन करना पड़ता था सबको। और 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश स्वतंत्र हो गया, गुलामी से आज़ादी मिल गई, फिर अब हमें अपने देश की व्यवस्था को नए ढंग से चलाने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए कानून और नियम बनाने की आवश्यकता पड़ी। जब 15 अगस्त 1947 से जब हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से स्वतंत्र हो गया, उसके बाद अपने देश के व्यवस्था को नए ढंग से और सुचारू रूप से चलाने के लिए कानून और नियम की आवश्यकता पड़ी तथा नियम के इस संग्रह को ही कानून तथा नियम के इसी संग्रह को ही संविधान कहते हैं। संविधान बनाने का काम समस्त देश की जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों ने किया। संविधान जो था उसको बनाने का काम समस्त देश की जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों ने किया। इस सभा को संविधान सभा कहा गया है। इसी संविधान को संविधान सभा कहा गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो इसके अध्यक्ष थे। फिर कुछ विद्वानों ने एक समिति बनाई। कुछ विद्वानों ने एक समिति बनाई जिससे संविधान लिखने का कार्य किया और संविधान सभा में विचार विमर्श के लिए प्रस्तुत किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस समिति के प्रमुख थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो इस समिति के प्रमुख थे। भारत का संविधान जो है वो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। भारत का जो संविधान है वो 2 वर्ष 18 माह और 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर के तैयार हुआ। मूल संविधान जो है ये 26 जनवरी 1950 को ये संविधान सारे भारत में लागू कर दिया गया। 26 जनवरी 1950 में इस संविधान को सारे भारत में लागू कर दिया गया। इस दिन भारत एक गणतंत्र देश बन। भारत जो है 26 जनवरी 1950 से ही भारत एक गणतंत्र देश बना। भारत जो है एक गणतंत्र देश बना। 26 जनवरी को हम प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। आइए जानते हैं 15 अगस्त को मनाते हैं और 26 जनवरी को मनाते हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश गुलाम था, अंग्रेजों की गुलामी से स्वतंत्रता मिली। इसलिए 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। और 26 जनवरी 1950 के दिन हमारा संविधान पूरे भारत में लागू हुआ था। इसीलिए 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं प्रतिवर्ष। भारतीय संविधान के 4 उद्देश्य हैं। भारतीय संविधान है, इनके 4 उद्देश्य हैं। पहला है भारतीय लोकतांत्रिक गणराज्य। दूसरा है विस्तृत एवं परिवर्तनशील। तीसरा है समाजवाद। चौथा है धर्मनिरपेक्षता तथा न्याय। जो ये संविधान के जो उद्देश्य हैं, हमारे संविधान में ये कहा गया है कि भारत
स्वतंत्र प्रभुता संपन्न देश है। भारत जो है प्रभुता स्वतंत्र संपन्न देश है। इसका अर्थ यह है कि भारत जो है वो अपना नियम कानून स्वयं बनाएगा और स्वयं नियम कानून का पालन भी करेगा। संविधान में हमारे देश के कल्याणकारी राज्य कहा गया है। संविधान में हमारे देश को कल्याणकारी राज्य कहा गया है। भारतीय संविधान के प्रमुख निम्नलिखित ये चार उद्देश्य हैं: लोकतांत्रिक गणराज्य, विस्तृत एवं परिवर्तनशील समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता तथा न्याय। अब देखते हैं लोकतांत्रिक गणराज्य। भारतीय शासन वंशानुगत न होकर जनता के लिए जनता द्वारा किया जाता है। ये जो भारतीय शासन वंशानुगत मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी ना होकर के ये जनता के लिए जनता द्वारा किया जाता है। जनता के लिए ही और जनता के द्वारा ही किया जाता है। प्रतिनिधि संविधान के नियमों के अनुसार सरकार चलाने का काम करेंगे। जो प्रतिनिधि है वो संविधान के नियमों के सरकार के अनुसार चलाने का काम करेंगे। अब दूसरा है विस्तृत एवं परिवर्तनशील। हमारे देश के मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद तथा 6 अनुसूचियां हैं। हमारे देश के मूल संविधान में 395 अनुच्छेद तथा 6 अनुसूचियां हैं। आवश्यकता अनुसार संविधान में परिवर्तन किया जा सकता। अगर आवश्यकता पड़ता है तो संविधान में परिवर्तन लाया जा सकता है। अब तीसरा देखते हैं समाजवाद। संविधान में हमारे देश को कल्याणकारी राज्य कहा गया है। समाजवाद में क्या कहा गया है? संविधान में ये कहा गया है कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है। भारत एक कल्याणकारी राज्य कहा गया है। इससे सरकार जनता की भलाई के लिए कार्य करती है। सरकार जो है जनता के भलाई के लिए, जनता की देखरेख करने के लिए कार्य करती है। समाजवाद का अर्थ होता है समाजवाद का अर्थ होता है सबके लिए धर्म, समान अधिकार तथा समान व्यवहार अवसर किया जाए। सबके साथ समान व्यवहार, समान अधिकार तथा समान अवसर दिया जाए। सबको एक समान एक नजरों से देखा जाए। अब है चौथा धर्मनिरपेक्षता तथा न्याय। सरकार सभी धर्मों को मानने वाले लोगों के साथ समान व्यवहार करेगी। सरकार सभी धर्मों को मानने वाले लोगों के साथ एक समान एक जैसा व्यवहार करेगी। जैसे नौकरियां देने में और न्याय करने में धर्म और जाति के कारण कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। नौकरी देने में और न्याय देने में कोई भी जाति धर्म का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। न्याय में प्रत्येक नागरिक को सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक न्याय देना सम्मिलित है। न्याय में प्रत्येक नागरिक को सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक न्याय देना सम्मिलित है। राष्ट्रपति हमारे देश का सर्वोच्च अधिकारी होता है। राष्ट्रपति जो है वो हमारे देश का सबसे ऊपर सबसे बड़ा अधिकारी राष्ट्रपति होता है। देश को राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। देश में राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया होता है। भारतीय संविधान में 7 मौलिक तथा 10 मूल कर्तव्य बताए गए हैं। जैसे कि 7 मौलिक अधिकार हैं। संविधान के 7 मौलिक अधिकार। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, छठा है शिक्षा का अधिकार, सातवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब आइए देखते हैं एक एक के बारे में। सबसे पहले है समानता का अधिकार। सबके साथ एक समान व्यवहार, एक समान अवसर सबको मिलना चाहिए। कानून के सभी व्यक्ति बराबर हैं। कानून में जितने भी व्यक्ति हैं सभी व्यक्ति बराबर हैं, चाहे उसकी जात, धर्म या लिंग कोई भी। कानून में सभी व्यक्ति एक बराबर हैं, चाहे जात, लिंग, धर्म कोई भी हो, सबको एक समान व्यवहार, एक नजरों से देखा जाना चाहिए। वो है समानता का अधिकार। अब देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। सभी नागरिकों को अपने विचार प्रकट करने के लिए स्वतंत्र हैं। जितने भी नागरिक हैं सभी नागरिक अपने विचार को रखने के लिए, अपने विचार को प्रकट करने के लिए
स्वतंत्र हैं, वे कोई भी व्यवसाय करने के लिए तथा भारत में कहीं भी बसने के लिए वो स्वतंत्र हैं। कोई भी व्यवसाय करने के लिए भारत में कहीं बसने के लिए वो स्वतंत्र हैं। वो सभा कर सकते हैं तथा वो संघ भी बना सकते हैं, सभा भी कर सकते हैं और संघ भी बना सकते हैं। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, किसी भी बेगार नहीं ली जा सकती, किसी से भी बेगार नहीं ली जा सकती। 14 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों से वेतन देकर भी मजदूरी नहीं करा जा सकती। ऐसा हमारे कानून में लागू है कि 14 वर्ष से कम किसी भी बच्चे को वेतन देकर हम कोई कार्य नहीं करा सकते हैं। ये दंडनीय अपराध है, इसके लिए कार्रवाई की जा सकती है। ऐसा हम लोगों के कानून में लिखा गया है। 14 वर्ष से ऊपर वाले 14 वर्ष के ऊपर आयु वाले कर सकते हैं, 14 वर्ष से कम आयु वाले 14 वर्ष के बच्चे नहीं कर सकते हैं। अब चौथा देखते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। प्रत्येक नागरिक अपनी इच्छा से धर्म को मानने के लिए प्रचार प्रसार के लिए स्वतंत्र है। प्रत्येक नागरिक जो है वो अपनी इच्छा से धर्म को मानने और प्रचार करने के लिए भी स्वतंत्र है। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। अब देखते हैं शिक्षा का अधिकार, जिसे संस्कृति का और शिक्षा का अधिकार दोनों कहते हैं। प्रत्येक नागरिक अपने रीति रिवाज और त्यौहार मानने के लिए स्वतंत्र है। जितने भी नागरिक हैं सभी नागरिक अपने रीति रिवाज, अपना त्यौहार मनाने के लिए, मानने के लिए स्वतंत्र हैं। वे अपने विशेष वेशभूषा, भाषा या लिपि की सुरक्षित रखने का अधिकार है। अपने भाषा और लिपि को सुरक्षित रखने का अधिकार है। प्रत्येक नागरिक को सभी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। प्रत्येक नागरिक को सभी प्रकार की, जितनी प्रकार की अगर वो शिक्षा चाहता है, सभी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने का उसके पास अधिकार है। अब देखते हैं संवैधानिक अधिकार। संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह किसी नागरिक के मूल अधिकारों में कोई भी बाधा पैदा करता है। यह जो है किसी भी मूल अधिकारों में कोई भी बाधा पैदा करता है। सातवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह किसी नागरिक के मूल अधिकारों में कोई भी बाधा पैदा करता है। यह किसी भी नागरिक के मूल अधिकारों में कोई बाधा पैदा करता है, उसे न्यायालय में सुरक्षा मांगने का अधिकार है। उसे न्यायालय में सुरक्षा मांगने का अधिकार है। न्यायालय को यह अधिकार दिया गया है कि वो इन व्यक्तियों को संस्थाओं या सरकार के खिलाफ फैसले दें। संस्थाओं और सरकार के खिलाफ फैसले दें। अब देखते हैं मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य हमारे 10 हैं। संविधान के अनुसार मानव को अधिकारों को सही उपयोग करने के लिए आवश्यक है। जो हम लोगों के मूल 10 कर्तव्य हैं, इसको संविधान के अनुसार हम लोगों को पालन करना चाहिए। सही उपयोग करने के लिए सही उपयोग करना ये हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वह अपने कर्तव्यों को पालन भी करें, कि वो हम लोग सब लोग अपने कर्तव्यों का पालन करें। उदाहरण के लिए जैसे हमें लाउड स्पीकर पर गाने बजाने का अधिकार है। लाउड स्पीकर पर गाने बजाने का अधिकार है, किंतु हमारा कर्तव्य यह है कि हम उतनी ही ऊंची आवाज में गाना बजाएं जिससे कि हमारे कान जो है वो बर्दाश्त कर सके, कान सह सके, डिस्टर्ब ना हो। जैसा हम दूसरों से अपने लिए व्यवहार चाहते हैं, जैसा व्यवहार हम दूसरों से अपने लिए चाहते हैं कि वो मेरे लिए ऐसा व्यवहार करे, हमें अच्छा लगे, वैसे ही व्यवहार हमें दूसरों के साथ भी करना चाहिए। हमारे संविधान में मूल अधिकार के साथ कर्तव्यों के पालन को आवश्यक समझा गया है। आइए देखते हैं 10 मूल कर्तव्य कौन कौन से हैं। पहला है राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर एवं संविधान। राष्ट्रगान का आदर तथा संविधान का पालन करना चाहिए। राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर तथा संविधान का पालन करना चाहिए। ये है पहला मूल कर्तव्य। अब दूसरा है भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करनी चाहिए। भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करनी चाहिए। तीसरा, हमें अपने देश भारत की रक्षा करनी चाहिए। हमें अपने देश भारत की
रक्षा करनी चाहिए। अगर हम अपने भारत देश की रक्षा करते हैं तो हम भी स्वस्थ और सही से रहेंगे। हमारे और देश के लोग हमारे देश पर हमला नहीं कर सकते हैं। हम लोग का ये कर्तव्य बनता है कि हमें अपने भारत देश की रक्षा करनी चाहिए। चौथा है, अपने देश की सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना चाहिए। अपने देश के सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना चाहिए। पांचवा है, भारत के सभी लोगों में समान मातृत्व की भावना का निर्माण करना चाहिए। भारत में सभी लोगों में समान मातृत्व की भावना का निर्माण करना चाहिए। छठवां, स्वतंत्रता के लिए देश के राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोकर उनका पालन करना चाहिए। सातवां, हमें प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा करनी चाहिए। जो हमारे प्राकृतिक पर्यावरण है उसकी सुरक्षा करना हमारा अधिकार बनता है। आठवां, हमें सार्वजनिक संपत्तियों का भी पालन करना चाहिए। सार्वजनिक संपत्तियों की पालन एवं सुरक्षा करना चाहिए। नौवां है, हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा ज्ञानार्जन की भावना का विकास करना चाहिए। हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा ज्ञानार्जन की भावना का विकास करना चाहिए। दसवां है, व्यक्तिगत तथा सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। प्यारे बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा हमारा संविधान। जैसे हमारे संविधान के जो 4 उद्देश्य हैं वो है, फिर से एक बार देख लेते हैं। हमारा संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। हमारा संविधान जो है वो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर के तैयार हुआ है। और हमारे संविधान के जो 4 उद्देश्य हैं वो लोकतांत्रिक गणराज्य, विस्तृत एवं परिवर्तनशील समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता तथा न्याय, और जो 7 मौलिक अधिकार हैं वो इस प्रकार हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और 10 हम लोगों के मूल कर्तव्य है जिसका पालन हमें करना चाहिए। प्यारे बच्चों, आप लोग इसे पढ़ेंगे और समझेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।